नमस्कार दोस्तों, आरसीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम हीमोफीलिया के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, हीमोफीलिया किसे कहते हैं? सपोज करिए किसी व्यक्ति को चोट लग गई। चोट लगने के बाद लगातार उसका रक्त बह रहा है, रक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं उस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है। दोस्तों, जब रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, लगातार रक्त बहता रहता है, तो इस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान देना, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि लगातार ब्लीडिंग, लगातार रक्त बहता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। सेकंड पॉइंट में लिखा है दोस्तों शाही रोग, या इसको क्या कहते हैं? हम इसे दोस्तों रॉयल डिजीज कहा जाता है। इसे रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार महारानी विक्टोरिया, जो कि कहां की थी दोस्तों? याद रखना, ब्रिटेन की थी। वो इस रोग की वाहक थी। वो इस रोग की वाहक थी, अर्थात उनके जीन में हीमोफीलिया जीन था, यानी उनके जीन में हीमोफीलिया था। इसीलिए इस रोग को क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज कहा जाता है। कि महारानी थी वो, और शाही, यानी हम जानते हैं ना, राजा के दरबार को शाही दरबार भी कह सकते हैं। इसलिए इस रोग को क्या कहा जाता है दोस्तों? शाही रोग कहा जाता है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के जीन में हीमोफिलिक लक्षण थे। ठीक है, लक्षण थे दोस्तों, वो वाहक थी, रोगी नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कारण की। हीमोफीलिया होने का कारण क्या है दोस्तों? पहला है आपका उत्परिवर्तन, यानी म्यूटेशन की वजह से होता है, और ये वंशागत होता है। वंशागत का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। ठीक है, लिंग सहलग्न वंशागत होती है दोस्तों। याद रखना, जो लिंग गुणसूत्र होता है उसी से सहलग्न होता है ये, और वंशागत होती है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसका जीन लिंग गुणसूत्र एक्स पर अप्रभावी रूप से पाया जाता है, यानी एक एक्स जो गुणसूत्र होता है उस पर अप्रभावी रूप से ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम मानते हैं पुरुष हैं, अगर पुरुष सामान्य होगा तो वो क्या होगा? उसका गुणसूत्र एक्स वाई अकेले होगा। अगर दोस्तों वो हीमोफिलिक होगा तो उसके एक गुणसूत्र पर एच, यानी कहने का मतलब हीमोफिलिक होगा एक गुणसूत्र, और दूसरा नॉर्मल होगा आपका। ठीक है ना। महिला अगर होगी दोस्तों, अगर सामान्य होगी तो उसको एक्स पर कोई भी हीमोफिलिक नहीं होगा, यानी वो सामान्य महिला होगी तो एक्स एक्स गुणसूत्र होगा। अगर वो वाहक होगी तो दोस्तों एक एक्स पर आपका हीमोफिलिक होगा, और अगर वो हीमोफिलिक होगी तो उसके एक दोनों एक्स पर एच आपका हीमोफिलिक होगा, यानी दोनों गुणसूत्र पर हीमोफिलिया होगा। ठीक है ना। अब आइए हम इसको कंडीशन में समझते हैं कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू। दोस्तों, अगर हम एक्स और एक्स का करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों नॉर्मल होंगे, क्योंकि एक्स वाई और एक्स एक्स होगा तो सामान्य पुरुष और सामान्य महिला होगी, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई रोग नहीं होगा। तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे इनका इनका ले सकते हैं दोस्तों, इनका इनका ले सकते हैं, और इनका इनका ले सकते हैं, इनका इनका ले सकते हैं। सामान्य सामान्य में नहीं ले सकते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल यहां पर लिया है, बाकी आप समझ सकते हैं। एक सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति, यानी यहां पर हमने क्या लिया? सामान्य पुरुष लिया है और वाहक स्त्री लिया है। दोस्तों, अगर सामान्य पुरुष होगा तो उसका गुणसूत्र क्या होगा? एक्स वाई होगा, और वाहक महिला होगी तो वाहक महिला होगी दोस्तों एक्स एक्स, और एक एक्स पे एच आपका क्या होगा? जमा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं डायग्राम के थ्रू और समझते हैं कि इसमें कितने महिला या पुरुष वाहक होंगे और कितने हीमोफिलिक होंगे, कितने महिला या पुरुष सामान्य होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? इनका अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। एक्स को अलग कर लेंगे और वाई को अलग कर लेंगे। सेम यही कंडीशन इसमें करेंगे, तो एक्स भी अलग हो जाएगा, इसमें भी आपका एक्स अलग से हो जाएगा और उसके ऊपर एच होगा, यानी ये क्या होगी दोस्तों? वाहक महिला होगी। अब हम क्या करेंगे? इसका और इसका, इन दोनों क्रॉस सेक्शन करवाएंगे। आपको पता है यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, तो ये एक्स एक्स आ जाएगा यहां पर। और दूसरा कंडीशन देखेंगे तो यहां एक्स है और यहां का एक्स एच है, तो ये कैसा होगा? एक्स और एक्स एच।
तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, इसका हम लेंगे एक्स और वाई लेंगे, एक्स और वाई होगा। और चौथा कंडीशन बनता है इसका इसका तो क्या बनेगा, एक्स एच वाई। आइए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे एक्स एक्स है दोस्तों, एक्स एक्स होगा तो क्या होगी, महिला सामान्य लड़की होगी दोस्तों, क्योंकि इनसे संतान उत्पत्ति हो रही है ना दोस्तों, इन दोनों के बीच में मैटिंग हो रही है, उसके बाद ये इनकी संतान है, तो सामान्य लड़की होगी दोस्तों, क्योंकि दोनों का गुणसूत्र सेम है और इस पर कोई भी हीमोफिलिक नहीं होगा। अगर एक्स एक्स होगा दोस्तों तो ये भी आप किसकी वाहक होगी, ये यानी कह सकते हैं वाहक लड़की। और एक्स वाई होगा दोस्तों तो सामान्य पुरुष होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं दोस्तों, अगर एक्स एच और वाई होगा तो ये क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। तो हीमोफिलिक पुरुष होगा। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं, अगर ये डायग्राम के थ्रू कुछ भी आएगा, अगर आपका इस प्रकार से आता है तो आप बता सकते हैं हीमोफिलिक क्या होगा, लड़का होगा। इस प्रकार से आएगा दोस्तों तो आप कह सकते हैं हीमोफिलिक लड़की होगी। और एक्स एक्स इस प्रकार का जीन आएगा तो आप कह सकते हैं वाहक लड़की होगी। और इस प्रकार से होगा सामान्य लड़की होगी, और एक्स वाई होगा तो सामान्य लड़का होगा, जो इनसे संतान उत्पत्ति होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। तो दोस्तों आप इसके बाद और भी एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं, अगर इस तरीके से कहीं पर भी आ जाए तो आप बता सकते हैं कौन सामान्य होगा, कौन सा हीमोफिलिक होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।